पति पत्नी इस कहानी को ज़रूर सुने। एक गांव था, वहाँ एक आदमी रहता था। वह बहुत दुखी था। वह व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता था। उसके घर में अशांति रहती थी। कहते हैं ना, जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो उसके साथ भी यही हुआ। वह बहुत गरीब हो गया। उसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। वह व्यक्ति जीवन के इन दुखों से परेशान होकर एक दिन जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ आगे चलकर उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु उसे देखकर उसकी मनोस्थिति को समझ जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि बालक, तुम क्यों परेशान हो और इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है। तब वह दुखी आदमी उन्हें बताता है कि उसका अपनी पत्नी से रोज़ झगड़ा होता है। उसकी पत्नी उसकी कोई बात नहीं मानती है और ना ही वह अपनी पत्नी की किसी भी बात से सहमत होता है। इसलिए मेरे घर में हर दिन कलेश होता है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा जो भी कार्य मैं कर रहा था वह सब अब ठप हो गया है। अब मैं अपने बच्चों और पत्नी को 2 वक्त का खाना देने में भी सक्षम नहीं हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। इस पर साधु महाराज बोलते हैं, बेटा, इस तरह जीवन से हार जाना सही नहीं है। आओ यहाँ बैठो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ झगड़ा खत्म हो जाएगा एवं तुम खुशहाली के साथ जीवन जी सकते हो। तुम्हारे पास धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। साधु महाराज उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक शेर सेठानी रहते थे। वह बहुत सुखी थे। उनका जीवन बहुत खुशहाल था। उनके घर में कोई कलेश नहीं होता था। उनके पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं थी। उनके बीच में बहुत प्रेम था। नगर में सभी लोग उनके प्रेम की प्रशंसा करते थे और कुछ लोग तो शेर सेठानी के प्रेम को देखकर जलते थे। माँ लक्ष्मी का इनके घर में स्थायी वास था। देवता भी वही वास करते हैं जहाँ प्रेम होता है। इस तरह उनके प्रेम की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई और एक दिन वहाँ के राजा के कानों में जा पहुँची कि हमारे नगर में एक पति पत्नी ऐसे हैं जिनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोले, ऐसा तो संभव ही नहीं कि पति पत्नी में कभी झगड़ा ही ना हो। किंतु सभी ने यही बोला कि महाराज, ऐसा ही है। वह लोग बहुत खुशहाली से रहते हैं। राजा ने उनसे मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने एक दिन अपनी रानी से कहा कि रानी, हमारे नगर में एक ऐसे पति पत्नी रहते हैं जिनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। रानी ने कहा, पत्नी समझदार होगी। राजा बोले, पति समझदार होगा। इसी बात पर उन दोनों में बहस हो गई। दोनों ने सोचा क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वह लोग दुनिया को दिखाने के लिए तो ऐसा नहीं करते। राजा रानी ने अपनी दासी को बुलाया और उन्हें शेर सेठानी के घर पर नज़र रखने को बोला। राजा ने कहा, उन दोनों की सभी कार्यों एवं प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखो। ऐसा कुछ दिन तक होता रहा तो पता चला कि पत्नी पति से प्रेम तो बहुत करती है, किंतु करती वही है जो उसका मन करता है। पति भी कभी अपनी पत्नी से कोई टोक टाक नहीं करता है और हमेशा उसकी मर्जी का सम्मान करता है, क्योंकि वह समझता है कि उसकी टोक टाक करने से घर में कलेश होगा और पति पत्नी का प्रेम बाधित होगा। इसलिए वह अपनी पत्नी की खुशी में हमेशा खुश रहता है और वह सभी सुखों से संपन्न है। एक दिन राजा रानी ने सोचा कि चलो उनकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने दास दासियों को बुलाया और बोला, तुम उस शेर सेठानी के घर जाओ और उनसे ये पूछो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। दासी सेठ के घर जाती है और सेठ उन्हें देखकर सम्मान पूर्वक बोलते हैं बैठने को। इस पर दासी बोलती है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास राजा का संदेश लेकर आई हूँ। उस वक्त सेठानी घर में नहीं होती है। दासी बोलती है, राजा ने बोला है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो राजा तुम्हें हीरे मोती, धन दौलत, मान सम्मान सभी प्रदान करेंगे। सेठ इसे मानने से इनकार कर देता है। दासी यह समाचार राजा को देती है तो राजा अपनी रानी से देखा, मैंने कहा था ना कि सेठ समझदार है, इसलिए उनके बीच में प्रेम है। रानी कहती है, ऐसा अभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुआ है महाराज, अभी रानी की परीक्षा अभी मैंने नहीं ली है। रानी दासी को बुलाती है और उसे सेठानी के पास भेजती है। उस वक्त सेठ घर पर नहीं होता है। दासी सेठानी से कहती है कि रानी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। सेठानी बोलती है, बताइए। दासी बोलती है कि तुम अपने पति को छोड़ दो तो रानी तुम्हें आधा राज्य दे देगी। इस पर सेठानी बोलती है कि रानी तो मुझे अपना आधा राज्य देंगे, किंतु मैं तो अपने घर में पूरे घर की रानी हूँ। मेरे पति मुझे अपने इस घर में रानी की तरह ही रखते हैं। मुझे दूसरे के राज्य का कोई लालच नहीं। मेरे पति मेरे लिए सबसे प्रिय हैं और उनका प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है।
जाओ रानी से कहो मुझे उनका ये उपहार नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मैं उससे बहुत सुखी हूँ। भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दासी ने जाकर राजा रानी को ये बात बताई। राजा रानी को तब समझ आया कि केवल एक के समझदार होने से ये रिश्ता मधुर नहीं हो सकता। वह दोनों ही समझदार हैं और एक दूसरे को समर्पित हैं, तभी उनका ये रिश्ता इतना मधुर है कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। साधु तब उस व्यक्ति से बोले कि इस तरह से तुम समस्या से मत भागो और अपनी पत्नी का सम्मान करो, उसको समझो और अपनी राय भी दो, किंतु इस तरह कलेश मत करो। एक दूसरे का सम्मान करना सबसे अहम है। एक दूसरे से अपनी बातें साझा करो। कुछ समय लगेगा, किंतु देखना कुछ ही समय बाद तुम्हारे जीवन में सभी सुख होंगे। वह व्यक्ति साधु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। वह घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि छोटी सी बातें जीवन को तबाह कर सकती हैं। प्रेम तो सभी पति पत्नी में होता है, किंतु सभी एक दूसरे के प्रति उसे प्रकट नहीं कर पाते और एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी गुस्से में कोई निर्णय ना लें। हर समस्या को बात करके ख़त्म किया जा सकता है। एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करें। थोड़ी समझदारी आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। वैसे भी कहा जाता है जिस घर में पति पत्नी सुख और प्रेम पूर्वक रहते हैं उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक दूसरे का सम्मान करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।